अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोजनामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नई दिल्ली, हमास के साथ जंग के चौथे दिन इसराइल के वजीर आजम नितिन याहू ने वजीर आजम मोदी को फ़ोन किया। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम को जंग के बारे में मुकम्मल मालूमात दी। इसके बाद वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया था कि उसने गज़ा की सरहद पर कब्ज़ा करके उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। फ़ौज के मुताबिक उन्होंने रात भर गज़ा में 200 मुकामात पर हमले किए। इसके साथ ही अब तक हमास के 1500 जंगी मारे जा चुके हैं। इस जंग में तकरीबन 123 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास के हमलों में अब तक ताइलैंड के 18 शहरी हलाक हो चुके हैं। बहुत से लोग लापता हैं। पीर को इसराइल के वजीर दफा ने पूरी गज़ा की पट्टी पर कब्ज़े का हुक्म दिया था। इसके बाद इसराइल ने रात भर गज़ा पर हमला किया। इसके जवाब में हमास ने इसराइल की तरफ से यरगमाल बनाए गए तकरीबन 150 यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी दी है। दूसरी जानिब जंग के दरमियान इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूल करेंगे जो हमास और इसराइल के दीगर दुश्मनों की नस्लों को कई दहाइयों तक याद रहेगी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते थे। ये बहुत जालिमाना तरीक़ा है। हम पर मुसल्लत किया गया। हमने भले ही जंग शुरू न की, लेकिन इसका खात्मा हम ही करेंगे। इसराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरी के खिलाफ खड़े हर मुल्क के लिए लड़ रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक कुल 1665 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल में 900 अफराद हलाक जबकि 2300 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके साथ ही गज़ा पट्टी में 140 बच्चों समेत 765 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 3726 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज अपने इलाक़े में हमास ये बहुत सी बातें राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में कही गई हैं। अफसोस होता है ये खून खराबा कब तक होगा। खुदा करे कि लोगों में अमन अमान का जज्बा पैदा करे और ये जंग जल्द ख़त्म हो और अमन अमान लौटे। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन भी सुन लें। इल्म वो ख़जाना है जिसका ज़ख़ीरा बढ़ता ही रहता है। इसे गर्दिश अय्याम से ज़रर नहीं पहुँचता। लोग बीमारी के खौफ से ग़िज़ा पहले छोड़ देते हैं, लेकिन अज़ाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। इंसान की गलतियाँ उसे वो दर्स देती हैं जो उसे किसी बड़ी से बड़ी दरसगाह से भी नहीं मिल सकता। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।